तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो कल मैंने आपको बोली था कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का, जिसका कल मैंने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर उसका मैं इंट्रोडक्शन दिया था। तो मुझे लगता है कि आप लोग इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, और आप लोग देखते होंगे कि बाहर से भी काफ़ी वीडियो में आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं आज कोशिश करूंगा कि वो आवाज़ ना आए। तो कल मैंने क्या पढ़ा था, सबसे लास्ट टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये पढ़ी थी। और ये क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जीरो लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। इसमें सर ए क्या है, आप पहले एक मतलब फॉर्मूला पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, जिसमें ए क्या है भाज्य, बी क्या है भाजक, क्यू क्या है भागफल, और आर क्या है शेषफल। भाजक को इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, भाज्य को क्या बोलते हैं डिविडेंड, भाजक को बोलते हैं डिवाइजर, भागफल को बोलते हैं क्यूसेंट, और शेषफल क्या बोलते हैं रिमाइंडर। तो क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जीरो लेस देन इक्वल आर लेस देन बी, मतलब क्या भाजक इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिविडेंड, भाजक को डिवाइजर, भागफल को क्यूसेंट, और आर मतलब क्या होता है शेषफल, शेषफल क्या बोलते हैं रिमाइंडर। तो यही होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। सर इसमें ये क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि आर मतलब क्या, शेषफल जो है जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन उसका क्या है वो हमेशा बी से, मतलब कि बी हमारा क्या है भाजक, हमेशा वो भाजक से क्या होगा छोटा ही होगा। तो शायद ये आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि कल हम लास्ट टाइम में अच्छे से बता ही दिए थे, बस बोले थे कि अगले दिन समझा देंगे इसमें ए बी और क्यू और आर है क्या। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये भी एक जरूरी का ही काम है। तो आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 1.1 किसका, क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ, जो कि बिहार बोर्ड से। तो पहला क्वेश्चन, आप लोग के पास अगर बुक हो तो पढ़े, मेरे पास एक बुक है, मैं उस बुक से रीडिंग कर लेता हूँ। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। मतलब एचसीएफ किस चीज से निकालने के लिए बोल रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। जिसका पहला क्वेश्चन आप लोग के बुक में होगा 130 और 255। 130 और 255 में जो बड़ा है उसको हम ए मान लेंगे, तो ए बराबर हम क्या लिखेंगे 255, जो छोटा होगा उसको हम बी मान लेंगे, तो बी बराबर 135। उसके बाद किस विधि द्वारा बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, यही ना क्वेश्चन में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, हाँ, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कल हम लोग यही पढ़े थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए हमारा क्या है 255, बी क्या है 135। आप लोग अगर क्वेश्चन बनाते होंगे जिसमें आपको देखिए हम क्या बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, जैसे हम 2 से 5 में भाग दे रहे हैं, 2 2 जा 4 1, ये हमारा क्या था डिविडेंड, जिसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, ये हमारा था भाजक, ये हमारा था भागफल, और ये हमारा क्या था शेषफल, शेषफल। तो हम लोग क्या देखते थे, भाज्य और भाजक हम लोग के पास रहता था, हम क्या निकालते थे उससे, भागफल और शेषफल निकालते थे। यहाँ भी हम लोग के पास भाज्य और भाजक दिया हुआ है, उससे हम पहले भागफल निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे शेषफल। कोई दिक्कत, तो चलिए 135 से किस में डिवाइड करेंगे हम 255 में।
135 से कम 135, 0 9 ये कट जाएगा। तुम क्या कि अगर 135 को हम 1 से गुना किए तो रिमाइंडर में कितना बचा 90, उसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो 225 बराबर हम ये लिख सकते हैं 135 गुने 1 प्लस 90। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब जो यहाँ इससे आएगा, जो पहले बी था, अब बी हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ। इसको हम मिटा देते हैं, अगर किसी को नोट करना हो तो नोट कर लो, पॉज करिए। ठीक, चलिए यहाँ भी यही होता था कि पहले हमारा जो भाज्य था, मतलब भाजक था, वो हमारा क्या हो जाता था भाज्य, अरे हो जाता था कि नहीं। यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो जाएगा। जो पहले हमारा क्या था भाजक, अरे भाजक था, जो हमारा पहले भाजक था वो अब हमारा क्या हो जाएगा भाज्य। तो 135 को हम यहाँ से लेकर कहाँ आएंगे यहाँ, तो 135 बराबर, फिर किससे भाग देंगे हम 90 से, यही हमारा रिमाइंडर था। 90 से अगर हम भाग देंगे इसको तो 91 जा 90, क्योंकि 92 जा 180 हो जाता है, तो 91 जा 90, 5 और 13 में से 9 गया तो 4, तो क्या बचा 45। अगर हम 90 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो रिमाइंडर कितना बचा, मतलब 1 से मल्टीप्लाई किए तो 90, फिर रिमाइंडर कितना बचा 45। तो 135 बराबर ये लिख सकते हैं 90 गुने 1 प्लस 45। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या बोले, जो पहले हमारा भाजक था फिर हमारा वो क्या हो जाता है भाज्य, तो 90 को यहाँ से उठा के हम यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 45 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा, तो 45 गुना 2 प्लस 0, इसलिए एचसीएफ हमारा क्या आ गया 45। एचसीएफ भी हम लोग जो निकालते थे उसमें भी क्या, ये हम रफ कर रहे हैं, एचसीएफ जो हम निकालते थे वहां भी लास्ट में अगर 0 रिमाइंडर आ गया तो हमारा एचसीएफ हो जाता था, नहीं ना। जैसे देखिए यहाँ 45 फिर भाग देंगे इसमें 90 में, तो 45 गुना 90 ये कट गया, जहां हमारा रिमाइंडर 0 तो वही हमारा क्या हो जाता था एचसीएफ, अरे हाँ या ना। तो यहाँ भी जहां हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो वही संख्या हमारा क्या हो गया एचसीएफ। तो आप लोग बोले कि सर हम तो ये कितना स्टेप में किए, हम कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखो। जैसे हम इसे क्या लिख सकते हैं स्टेप फर्स्ट, इसे हम लिखेंगे स्टेप सेकेंड, और इसे हम लिखेंगे स्टेप थर्ड। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। चलिए तो एक का 1 नंबर क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोग को समझ आ ही गया होगा। चलिए एक का दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक का दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा अपनी बुक में देख लो, हम भी बुक देख लेते हैं, कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ 196 और 3 8 2 2 0, कोई दिक्कत। तो मैं क्या बोला, जो बड़ा होगा उसमें पहले ए मान लेंगे, कोई दिक्कत। तो चूंकि ए बराबर कितना है 3 8 8 2 0, सॉरी 3 8 2 2 0, कॉमा बी कितना दिया हुआ है 196, कोई दिक्कत। तो किस मतलब किस तरह से मुझे निकालना होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ भी हम यही लिखेंगे, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, आप लोग थोड़ा साइड में मैनेज कर लीजिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही था। अच्छा ए हमारा क्या है 3 8 2 2 0, बी कितना दिया हुआ है 196, ठीक है। 196 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि मुझे यहाँ क्या निकाला है एचसीएफ, तो आप लोग डायरेक्ट याद कर लिया। अगर हम 196 को अगर हम 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, गुना करके इतना, और हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। तुम लोग एचसीएफ क्या हो जाएगा डायरेक्ट इसमें। आप लोग कोई क्वेश्चन ऐसा होता है ट्रिक जो दिमाग में ही याद करना होता है। जैसे देखिए आप इसको कैलकुलेट करने में कितना वक्त लगेगा कि नहीं। अगर आपको दिमाग में आप लोग गेस हुआ कि 196 को 195 से गुना करेंगे तो हमारा हर वक्त यही आएगा, कोई दिक्कत। जैसे आपको कोई पूछे कि 4 दूना 8 8 दूना 16, आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में वो बैठ गया है। आपको दिमाग में भी ये सवाल को बैठाना है, सबको एक एक करके सब सवाल को दिमाग में बैठाना है। जैसे देखिए मुझे पता ही था कि 196 को 195 से गुना करेंगे तो ये आएगा, कोई दिक्कत। मतलब सर आपको ये पता नहीं था, मुझे ये भी पता था, लेकिन मैं आप लोग को समझाने के लिए मुझे इतना करना पड़ा, कोई दिक्कत। यहाँ भी कितना स्टेप में ये हुआ एक, तो इसमें क्या लिख देंगे हम स्टेप कितना फर्स्ट। तो आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग कोशिश करो तो क्वेश्चन नंबर 3 बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
867 और 255। तो आप लोग पहले पॉज करो, हाँ यहीं पॉज करो, यहीं पॉज करो। क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन बनाओ, नहीं दिख रहा है क्वेश्चन लिख देते हैं। इक्वल टू कितना, एक ये सबसे बड़ा मानेंगे हम, तो 867 दिया हुआ है 867, अब बी किसको मानेंगे 255 को। ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा सिद्ध मतलब एचसीएफ मान निकालना है। तो आप लोग पॉज करो यहीं जल्दी तुरंत, साथ में मतलब साथ में क्वेश्चन कंप्लीट करो। एचसीएफ जिसका निकले तो कमेंट बॉक्स में जल्दी। तो आप लोग शायद इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे, अगर नहीं बनाए हो तो अभी भी पॉज करके या मेरे साथ साथ बनाओ, इधर आपको देखना नहीं है। चलिए, क्या ए इक्वल टू कितना है 867, अब बी इक्वल टू क्या है 255, किस विधि द्वारा बनाना है? तो आप लोग बनाना है किस विधि द्वारा? यूक्लिड विभाजन। क्या सर हर एक क्वेश्चन में ये लिखना है? हाँ, आप लोग हर एक क्वेश्चन में ये लिखोगे, हर एक क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन एल्गो से क्या है सर? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कोई दिक्कत? ठीक है, इसमें मेरा ए क्या है? ए दिया हुआ है 867 और बी हमारा क्या है 255। अरे कोई दिक्कत? क्या बोले जो नहीं है, आप इसको निकाल लेंगे कैसे रफ में? चलिए आप रफ आके करते हैं। तो 255 से कितने में डिवाइड करना है, मतलब किस 867 में। तो 255 तिया क्या होता है 765, 201। देखो मैं इतना बार बना लिया ना, सब क्वेश्चन मुझे याद ही हो गया है, कैलकुलेशन कहाँ क्या करना है। आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा बनाओगे तो याद ही हो जाएगा। देखिए क्या किया हम लोग, 255 को कितना से मल्टीप्लाई किए 3 से, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा क्यूसेंट मतलब भागफल, और ये हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 102। तो क्या करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो 255 किसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और जोड़ेंगे कितना 102। अब ये हमारा क्या हो जाएगा भाज्य, तो 255 102, 102 से आप भाग देंगे किसमें 255 में, 155 दूना 204, 1 5 ये कट गया, कितना बचा 51। तो 102 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिखेंगे। तो 255 बराबर हम ये लिख सकते हैं कि 102 गुना 2 प्लस 51, कोई दिक्कत? अब ये इससे आ जाएगा 102। तो 51 को अगर हम देखो, अब ये 51 यहाँ से यहाँ आ जाएगा। 51 को कितना से मल्टीप्लाई, अगर आप लोग 51 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 102 आ जाता है प्लस 0, इसीलिए एचसीएफ कितना आ गया? क्या बोले रिमाइंडर 0 आना, जहां रिमाइंडर 0 आ जाए वही हमारा एचसीएफ। रिमाइंडर कहाँ 0 आया 51 पे, तो एचसीएफ कितना आ गया 51। ये हमारा आंसर। तो आप लोग बोलेंगे सर स्टेप तो इसमें आप नहीं लिखे, तो अब लिख देते हैं। ये हमारा वो स्टेप फर्स्ट, ये हमारा वो स्टेप सेकेंड, और ये हमारा वो स्टेप थर्ड। चलिए नोट कर लीजिए, ले ली। तो आप लोग एक नंबर क्वेश्चन पूरा आप लोग समझ ही होंगे अच्छी तरह से, और यहाँ जो नोट वाला सेक्शन था उसको आप लोगों को नहीं उतारना है, वो बस रफ के लिखा। आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। चलिए एक नंबर हमारा क्या हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बनाएंगे कितना नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर। अगर आप लोग के पास बुक है तो क्वेश्चन पढ़ लो मेरे साथ साथ। दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6u+1 या 6u+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए पहले मान लेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बना हुआ है। देखिए जो मुझे सिद्ध करना होना उसके अपोजिट मानेंगे। जैसे मुझे क्या सिद्ध करना है विषम पूर्णांक, तो मान लिए क्या धनात्मक पूर्णांक, कोई दिक्कत? और एवं देखिए किस तरह के बोला 6u+3 या 6u+5 के रूप में, तो हम लोग बी को क्या मान लेंगे, एक मिनट, एवं बी बराबर कितना 6, कोई दिक्कत? फिर हम लोग क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर
कॉमा 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। यही था हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ए बराबर बी हम लोग क्या माने हैं 6, तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा 6 और क्यू का क्यू प्लस आर, और यहाँ भी बी की जगह पे कितना आ जाएगा 6। आप लोग ये बताइए आर क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहा है कि 0 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा, मतलब आर का वैल्यू क्या होगा। देखिए कोई चीज दिया हुआ है, जैसे हमको मान लीजिए कि 5, कोई चीज मुझे 2 से लेकर 5 तक लेना है, लेकिन 5 तक नहीं, 5 से छोटा लेना है, 2 से लेकर 5 तक, तो आप लोग पहले 2 लोगे, उसके बाद 3 लोगे, उसके बाद 4 लोगे, लेकिन आप लोग 5 नहीं लोगे क्योंकि 5 से छोटा लेना है, 2 के बराबर। यहाँ भी आर यही कह रहा है कि आर 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन वो 6 से हर वक्त छोटा ही होना चाहिए। तो आर का ऐसा कौन कौन सा वैल्यू आएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 से बड़ा नहीं, 6 से बड़ा नहीं, 6 से बराबर ही होता है। तो क्या बोल रहे हैं, आर 6 से छोटा होना चाहिए, 6 छोटा यही 5 ही तक है। तो आर का वैल्यू क्या गया 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आर हम यहाँ 0 दे दिए तो ए बराबर क्या आ गया पहला, देखिए आर की जगह पहले 0 दीजिए, 6q प्लस 0 क्या होता है 6q, कॉमा अगर आर की जगह 1 आएगा तो 6q प्लस 1, अगर आर की जगह 2 आएगा तो 6q प्लस 2, आर की जगह अगर 3 आएगा तो 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। कोई दिक्कत, चलिए देखिए 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, 2 से पूरा पूरा विभाज्य है। आप लोग q का कुछ भी वैल्यू ले लो, 6q, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 2 से पूरा पूरा क्या है विभाज्य, विभाज्य है। अगर कोई चीज 2 से पूरा पूरा विभाज्य तो वो हम कल ही पढ़े थे, सम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम क्या बोलते हैं सम संख्या। जैसे अगर ये 2 से पूरा पूरा विभाज्य तो ये सम संख्या, इसे हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इसीलिए 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 क्या है धनात्मक समपूर्णांक है। कोई दिक्कत, अगर इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग गया तो ये तो सम है, तो ये धनात्मक समपूर्णांक है। अगर धनात्मक समपूर्णांक ये है तो विषम पूर्णांक, जो समपूर्णांक नहीं है वो हुआ। कोई दिक्कत, जो सम नहीं है उसे हम विषम बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ 1, 2, 4, 6 लिखा हुआ है, यहाँ बोलते हैं सम कौन सा है, तो 2 भी है, 4 भी है और 6 नहीं है, तो सम, तो विषम कौन सा है, जो सम नहीं है। तो कौन सम नहीं है 1, तो जो सम नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं विषम। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ भी क्या है धनात्मक समपूर्णांक कौन कौन था 6q, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4। तो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है, जो धनात्मक समपूर्णांक नहीं है। तो उसमें इसमें कौन सा आता है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक। अब एक बार और क्वेश्चन पढ़िए, तो क्वेश्चन क्या पढ़ा है कि कोई भी दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 का होता है। तो हम तो दिखा दिए कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 कौन सा है धनात्मक समपूर्णांक है। तो आप लोग लिखोगे लास्ट में अतः, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इसी को लिख देंगे, कोई अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। क्वेश्चन यही कह रहा था दर्शाने के लिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, एक मिनट यहाँ विषम होगा,
क्वेश्चन यही कह रहा था कि आपको दिखाना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। कोई दिक्कत? तो हम लोग यहाँ पे दर्शा दिए, आंसर भी लास्ट में प्रूव हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए, ले लीजिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। वो यहाँ से यहाँ जो क्वेश्चन लंबा था, इसको बनाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप इसको मतलब ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से बनाना होगा, क्योंकि नंबर इसी तरह से ही मिलता है। तो 1-2 आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग घर में प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। यहाँ मैं एक बार बता दिया, घर में 6-7 बार 10 बार जितना प्रैक्टिस कर सको उतना करो, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप लोग मेरे साथ ही क्वेश्चन पढ़िए अपने बुक में। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या मान लेंगे? इसको भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से ही बनाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? 616। इसको मान लेंगे माना कि ए बराबर 616 एवं बी बराबर 32। कोई दिक्कत? ए बराबर 616, बी बराबर 32। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सर यहाँ लिखते हैं क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारा क्या है? 616 और बी हमारा क्या है? 32। ठीक है, तो 616 को हम ये लिख सकते हैं 32 गुने 19 प्लस 8। हम क्या बोले? जो यहाँ आ जाता है भाजक में, इसको फिर इसको लाके हम क्या बना देते हैं? भाज्य। कोई दिक्कत? तो 32 यहाँ आ जाएगा और रिमाइंडर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 गुने 4 प्लस 0। यहाँ भी जितने स्टेप में किए वो स्टेप हम हर वक्त लिखेंगे, ये बात आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड। तो यहाँ भी क्या बोले? जहां रिमाइंडर आ जाए वही हमारा क्या है? एचसीएफ। इसीलिए एचसीएफ बराबर कितना? 8। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे एचसीएफ नहीं पूछा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है लास्ट में देखिए तो, अतः स्तंभों की कितनी संख्या है? तो लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः स्तंभों की संख्या बराबर कितना? 8। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो आप लोगों को क्वेश्चन 3 समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? जिसमें स्तंभों की संख्या निकालने के लिए बोल रहा था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 1.1 का। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसको आसानी से समझना आप लोग। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं आप लोग भी अपने बुक में मेरे साथ साथ पढ़िए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि कोई धनात्मक क्या चीज? पूर्णांक कितना? a एवं b बराबर कितना मान लेंगे? क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर कॉमा 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। तो a बराबर b की जगह पे हमारा क्या है? 3, तो 3q प्लस आर कॉमा 0 लेस देन इक्वल आर, और यहाँ भी b की जगह पे क्या होगा? 3। सेम क्वेश्चन ये 2 नंबर जैसे है। तो यहाँ चूंकि r बराबर क्या हो जाएगा? r क्या है?
जीरो के बराबर और 3 से छोटा, आर जीरो के बराबर और 3 से छोटा है तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 1 2, कोई दिक्कत। अब हम लेते हैं चूंकि आर बराबर 0, अगर आर की जगह अगर हम 0 लेते हैं तो ए बराबर क्या आ जाएगा 3q। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसका बोल रहा है वर्ग निकालने के लिए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए हम अगर इसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे हम, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, या तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को हम 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम 3q स्क्वायर को अगर हम m मान लें, क्या मान लें m, तो इसको हम 3m लिख सकते हैं, जहां m बराबर, कोई दिक्कत 9, देखिए ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर होता है 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर को हम 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3q स्क्वायर का अगर हम m मान ले तो इसको हम 3m लिख सकते हैं, जहां m हमारा क्या है 3q स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। हम r क्या लिए 0, अब हम r लेंगे 1, क्योंकि r बराबर 1, अगर हम r यहाँ 1 लिए तो ये क्या हो जाएगा 3q+1, इसीलिए a बराबर 3q+1, तो इस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर बराबर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 3q का होल स्क्वायर कितना होता है 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3q, कोई दिक्कत। अगर यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें तो क्या हो जाता है 3q प्लस 2q, सॉरी 3q प्लस, अगर 9q कॉमन ले, एक मिनट, अगर हम यहाँ से 3q कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा 3q, यहाँ प्लस 2 और ये 1, तो 7 बचेगा। अगर हम इसको m मान ले, क्या मान ले m, चलिए इसको यहाँ से यहाँ लेके आते हैं या यही बना ले। अगर हम इसको m मान ले, क्या मान ले m, क्या मान ले, एक मिनट, यहाँ क्या होगा ना, यहाँ हम 3q कॉमन नहीं लेना है, हम तब से यही गलती कर रहे हैं बार बार, हम ऊपर ये यहाँ से हम सोचने लगे थे कि कुछ तो मिस्टेक हुआ है। चलिए मिस्टेक को क्लियर करते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, यहाँ बस 3 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 3, अगर हम यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ 2q और यहाँ प्लस 1। अगर हम इसको m मान ले, अगर हम इसको m मान ले तो ये पूरा क्या हो जाएगा 3m+1, जहां m बराबर क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q, कोई दिक्कत। देखिए 3q+1 का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3q का होल स्क्वायर क्या होता है 9q स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, और 3 दूना 6q, कोई दिक्कत। इसको हम इस साइड ला दिए तो 9q स्क्वायर प्लस 6q+1, यहाँ से हम अगर 3 कॉमन लेते हैं यहाँ क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ 2q+1। अगर हम 3q स्क्वायर प्लस 2q को m माने, क्या मान ले m, क्योंकि मुझे 3m+m या 3m+2 के रूप में, मतलब m के रूप में लाना है। अगर हम इसको m मान ले तो ये क्या हो जाएगा 3m+1, जहाँ m हम किसको माने 3q स्क्वायर प्लस 2q, कोई दिक्कत। चलिए r हम 0 1 और ले लिए तो हम r बराबर क्या लेंगे 2, अगर हम r 2 लेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q+2, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q+2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 12q प्लस 4। चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q, अब 4 को अगर हम 3+1 लिख दे इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले तो यहाँ क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यहाँ भी आ गया 1। फिर से वही सवाल,
अगर हम इसको फिर m मान लें तो इसको हम ये लिख सकते हैं 3m प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, जहां m बराबर क्या है, देखिए r जब से रिमाइंडर अगर 0 भी ले रहे हैं तब क्या आया 3m, 1 लिए तो यहाँ आया 3m प्लस, एक मिनट, 1 लिए तो यहाँ आया 3m प्लस 1, r अगर 2 भी लिए हुए तब भी क्या आया 3m प्लस 1। मतलब क्या बोले, लास्ट मतलब स्टार्ट में सवाल क्या बोल रहा था, पढ़ो तो एक बार। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाई कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए 3m वर्ग निकाले सबका 3m प्लस रूप मतलब 3m प्लस 1 के रूप का आया, तो लास्ट में फिर यही सब लिखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखे थे। अतः m कोई भी पूर्णांक हो, अतः m कोई भी क्या चीज हो, पूर्णांक हो। अतः m कोई भी पूर्णांक हो, उसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि m कोई भी पूर्णांक हो अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये सब क्वेश्चन ही था, बस लास्ट में प्रूव करने के लिए लिख दिया कि चूंकि m कोई भी पूर्णांक हो अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, समझने में थोड़ा दिक्कत आई होगी, लास्ट में यहाँ भी थोड़ा समस्या आ गया था, फिर भी मैं अच्छे से आप लोगों को समझा दिया। अगर आप लोग और एक बार समझना है तो मैं आपको 2 मिनट में एक और रिवीजन फास्ट रिवीजन करा देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस रूप m के मतलब 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो मान लिए माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a एवं b बराबर 3, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर b क्यू प्लस r, 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b। तो a बराबर b की जगह क्या लेंगे 3, तो a बराबर 3q प्लस r, 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b की जगह फिर यहाँ क्या आ जाएगा 3। r हमारे यहाँ 0 के बराबर और 3 से छोटा है, तो r हमारा क्या हो जाएगा 0, 1 और 2। r बराबर 0 लिए तो यहाँ भी a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, 9 को हम 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम इसको m मान लेते हो जाएगा 3m, जहाँ m बराबर हमारे क्या है 3q, कोई दिक्कत 3q स्क्वायर। अगर r बराबर एक बार हम 1 ले तो यहाँ a बराबर क्या आ जाएगा 3q प्लस 1, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। इसको हम अगर इससे ला ले तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अगर हम इसको m मान लेते तो क्या हो जाएगा 3, 3 के साथ m ये मल्टीप्लाई में है तो 3m प्लस 1, जहाँ m हमारा क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q। अगर हम r 2 ले ले, r क्या ले ले 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, तो 3q प्लस 2 स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 2 3 दूना 6 दूना 12, 12q प्लस 4, 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, यहाँ 12 से 3 कॉमन लेते तो 4q, और यहाँ प्लस 1, यहाँ लास्ट में 1 आ जाएगा। अगर इसको हम फिर m मान लेते तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर हमारे क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम लोग यही लिख देंगे कि चूंकि m कोई भी पूर्णांक हो अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। कोई दिक्कत, अब शायद आप लोगों को दिक्कत नहीं आया होगा, अगर फिर भी दिक्कत है तो फिर भी आप कमेंट करें, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, इसको नोट कर ले पहले आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा 5वां, पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, ये 4 से थोड़ा बस डिफिकल्ट है, कितना 4 से पढ़ो तो क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, पहले ही लिख दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। कोई दिक्कत, ठीक है।
तो मान ली माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a एवं b बराबर 3। सर यहाँ 3 क्यों लिए 9 क्यों लिए, वो आपको 2 मिनट बाद पता चलेगा। कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर bq प्लस r 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b। a बराबर b की जगह पर कितना 3 तो 3q प्लस r 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b। b की जगह यहाँ भी 3। अगर हम b बराबर अगर 9 ले देना तो यहाँ हमारा r कितना तक हो जाता है। अगर सोचो मान के चलो यहाँ अगर इसको 9 लेते तो r का वैल्यू कितना तो हो जाएगा 3 4 5 6 7 8। इतना टफ क्वेश्चन, अगर आप इतना टफ क्वेश्चन इसी तरीका से बनाओगे तो मुझसे पढ़े क्यों रहे हो। क्वेश्चन को समझो, उसको आसानी से बनाने का कोशिश करो। 9 जो कि बोले 9 प्लस 1 के रूप में क्या आना है। 3 क्या है 9 के मल्टीपल में आता है 3 या 3 के मल्टीपल में आता है 9। 3 के मल्टीपल में क्या आता है 9। कोई दिक्कत, इसलिए हम यहाँ पे 9 की जगह पे हर जगह हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा ना तो वो 3 से जरूरी है कि डिवाइड वो होगा ही। तो 9 का जगह प्रयोग करके हम 3 उसको प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत, तो 3 के मल्टीपल में कितना आता है 9। तो 9 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 3। यहाँ b बराबर हम क्या लिखेंगे 3। कोई दिक्कत, तो चूंकि r बराबर 0 1 2 यहाँ भी आ गया। यहाँ तक आप लोग पिछले क्वेश्चन में भी समझे और यहाँ भी आप लोग समझ जाओ। तो चूंकि r बराबर क्या हम लेंगे 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा, अगर r की जगह अगर 0 लेंगे तो a बराबर 3q। यहाँ बोला है घन निकालने के लिए तो क्यूब, तो यहाँ भी क्यूब। 3q का होल क्यूब क्या होता है 3 3 9 3 27। 27 क्यू क्यूब बराबर 9 इंटू 27 क्यू क्यूब को हम 9 इंटू 3 क्यू क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 9 3 27 फिर तो यही आ जाएगा। अगर हम इसको m मान ले, इसको क्या मान ले m, तो इसको 9m लिख सकते हैं। जहां एक मिनट, जहां m बराबर कितना है 3q क्यूब। कोई दिक्कत, चलिए क्योंकि r बराबर 1 इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। लेकिन यहाँ क्यूब निकालना है तो a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। और a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोग लिख लो साइड में। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, अगर आप लोगों को आता है तो मेरे साथ दोहराओ। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इसको जल्दी आप लोग नोट कर लो 2 मिनट में। इस फॉर्मूला को बस नोट करना है जल्दी जल्दी। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर आप लोग लगता है नहीं सर मुझे ये फॉर्मूला नहीं, मुझे ये लिखना है, क्या लिखना है, मुझे इसको इस तरह से लिखना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब सॉरी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये भी सही है। और अगर आप लोगों को लगे नहीं सर मुझे ये फॉर्मूला लिखना है a क्यूब प्लस, अगर इससे आपसे 3ab कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा a, यहाँ क्या बचेगा b और यहाँ तो बी क्यूब बचेगा। पहला ये कि a प्लस बी का होल क्यूब अगर पूछे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। दूसरा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तीसरा तरीका है a क्यूब, अगर यहाँ से 3ab कॉमन ले तो यहाँ बस a बचेगा और यहाँ बस b, तो a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब। ये तीनों तरीका है, तीनों फॉर्मूला आप लोग नोट कर लो। बस कोई दिक्कत, मैं बस इरेज कर देता हूँ इसको। चलिए तो a प्लस बी का होल क्यूब आ गया यहाँ, तो क्या बनाएंगे a क्यूब प्लस a क्यूब, एक मिनट, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। कोई दिक्कत, 3q का होल क्यूब क्या होता है 27 क्यू क्यूब, 3 का स्क्वायर 9 9 तिया 27, यहाँ क्या हो जाए 27 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ 3 तिया 9 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1।
यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q, सॉरी यहाँ से 9 के पास यहाँ q बचेगा, q और यहाँ प्लस 1। अगर हम इसको पूरा को m मान ले तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9m प्लस 1। उसके बाद लिख देंगे जहां m बराबर क्या है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। कोई दिक्कत? चलिए r बराबर एक बार हम और क्या लेते हैं 2। अगर हम r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा 3q प्लस 2। तो a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब फिर आ गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। कोई दिक्कत? बराबर 3 a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। 3q का होल क्यूब क्या होता है 27q क्यूब प्लस 3 तिया 9 9 27 27 दूना 54। तो 54q, अरे यार 54q स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 2 का स्क्वायर 4, तो 36q प्लस 8। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, यहाँ आ जाएगा प्लस 8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9m प्लस 8। देखिए क्या क्वेश्चन क्या था, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है। तो हम लोग सिद्ध कर दिए, तो हम लिखेंगे चूंकि m कोई भी क्या हो पूर्णांक हो, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस, ये नहीं क्वेश्चन था 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमारा क्वेश्चन था, इसी को हम प्रूव कर दिए। एक बार और फास्ट रिवीजन कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो आप लोग मेरे साथ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक को मान लीजिए m एवं b बराबर 3, क्योंकि देखिए 9 क्या है 3 का मल्टीपल में 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9। जो कोई भी संख्या अगर उससे मगर 9 से डिवाइड होगा तो जरूरी है वो 3 से डिवाइड होगा ही। तो b बराबर क्या ले लिया हम 3। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर b क्यू प्लस r 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b। a बराबर b की जगह पर क्या लिखेंगे 3, 3q प्लस r 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b की जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा 3। तो r बराबर हमारा क्या हो जाए 0 1 और 2। तो चूंकि r बराबर 0 तो a बराबर 3q, तो मतलब क्या बोले घन निकालने के लिए तो a का क्यूब तो 3q का होल क्यूब, तो 3 का होल क्यूब क्या होता है 27q क्यूब। अगर यहाँ से इसको हम 27q क्यूब को 9 इंटू 3q क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 9 या 27 है फिर q क्यूब सेम ही तो आ जाएगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अगर हम इसको m मान ले 3q क्यूब को m मान ले तो इसको हम 9m लिख सकते हैं, जहां हमारा m क्या है 3q क्यूब। कोई दिक्कत? चलिए r बराबर 0 ले लिया हम, r बराबर क्या लेंगे 1। अगर हम r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा 3q प्लस 1, a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पे आए तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो 3 का क्यूब 27q क्यूब, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिया 27, तो 27q स्क्वायर 3 तिया 9 9q प्लस 1। यहाँ अगर हम 9 कॉमन लेते क्या आ जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अगर हम इसको m मान ले, इसको पूरा क्या मान ले m, तो यहाँ 9 के मल्टीपल मतलब 9 के मल्टीपल में ही है, मतलब गुना में है 9,
तो यहाँ भी 9m के गुना में आ जाएगा, तो 9m प्लस 1, जहाँ m हमारा क्या है 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। और हम क्या ले लिए 1 ले लिए, अब हम r बराबर क्या लेंगे 2। अगर हम r बराबर 2 लिए तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2, तो a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। यहाँ भी a प्लस b का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यहाँ में 3 का क्यूब 27 और q का क्यूब q क्यूब। यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 9 चौका 36 क्यू प्लस 8। यहाँ से अगर 9 कॉमन लेते क्या हो जाएगा 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। अगर हम पूरा को m मान लेते ये हो जाएगा 9m प्लस 8। और मुझे यही तो प्रूव करना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि m कोई भी पूर्णांक हो, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हमारा 1.1 पूरा हो गया समाप्त। क्वेश्चन पूरा 1 से लेकर 5 तक हम लोग पूरा कंप्लीट किए। और आप लोग को इतना में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट करो कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है, हम आपको समझाएंगे कमेंट में, अगर होगा पॉसिबल तो समझा देंगे, नहीं तो वीडियो बना लेंगे उसका अलग से। तो आप लोग कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो कमेंट आप लोग कर सकते हो। मुझे आशा है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी काफी ज्यादा बेहतर से आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 1.2 के साथ। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में ना आए तो आप पहले इसका इंट्रोडक्शन देखिए, जिससे हम इसमें वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर पढ़ लेंगे उसका मतलब इसमें जितना संख्या के बारे में आता है सब बता चुके हैं। तो यूक्लिड ये कहाँ से आया, हम पिछले जो वीडियो आया इंट्रोडक्शन में वो आप वहाँ से देख सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय।